वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों की जानिब से दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। UAE से देरीन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के आज़म का भी इरादा। सऊदी इत्तेहाद की मुत्तहदा अमारात से यमनी बंदरगाह आने वाले असला बरदार जहाज़ों के खिलाफ फ़दाई कार्रवाई। सऊदी कार्रवाई के बाद यमन ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात का भी यमन में अपने इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स ख़त्म करने का ऐलान। ईरान अपने दिफा के लिए किसी से इजाज़त लेने का मोहताज नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट का रद्दअमल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरान का रद्दअमल गैर मुतवक्किल होगा। ट्रंप ने कहा था कि नहीं चाहते ईरान पर B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म रहने वाली खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। कल ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया के जनाजे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुकाम भी शरीक होंगे। कराची में खुला मैनहोल एक और जान ले गया। कोताही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? एक बार फिर बहस शुरू हो गई। कोरंगी मेहरान टाउन में मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने वाले वालिदैन के इकलौते बेटे 8 साल के दिलबर के वालिद का कहना है कि 1 माह पहले गटर सफाई के लिए खोला गया और फिर उस पर ढक्कन नहीं लगा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन देने का दावा। PTI के टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने बयान को झूठा करार दे दिया। कहा गटर का एक ढक्कन नहीं दिया गया। कराची में रवा साल खुले गटर और नालों में गिरकर जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाम बहक अफराद में 8 बच्चे भी शामिल हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरंगी में गटर में गिरकर जाम बहक बच्चे के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट मिली है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड में रख दिया गया था। अगर गटर का ढक्कन उठाकर किसी ने उठाकर साइड में रख दिया तो इस मामले को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। मुतल्लिका UC को 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपये जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कराची को K4 मंसूबे के तहत इजाफी पानी देने के मामले को नेशनल वाटर काउंसिल भेजने की हिमायत। सिंध हुकूमत की मुखालिफत को गैर आइनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करने से मुश्तरका मफादात काउंसिल की अथॉरिटी कम नहीं होगी। तकनीकी मुआवजा तलब करना मुनासिब है। सूबाई मामले खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करना एक दुरुस्त अमल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कराची को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी देने से मुतालिक नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात मांगी थी। सिंध हुकूमत ने CCI को फैसले पर नजरसानी का कहा था। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों नकासी आप के निज़ाम की मुरम्मत के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी। दीगर अजला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज का भी फैसला। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीमी बिल, जबकि कराची और टर्नो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की 23 अजला में अगले माह से अवामी कचहरियाँ मुनक़िद करने की भी हिदायत। कहा तमाम महकमे अवामी शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। शिकायत का अजाला न होने पर मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीन खरीदे बगैर जमीन बेचने का स्कैंडल, हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त जांचने की कमेटी बना दी। कमेटी प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त के कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। इसके रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी जायजा लेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी मुतालिका कवानीन में तरमीम की तजवीज़ तैयार करेगी ताकि टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाया जा सके। ये कमेटी द न्यूज़ की उस खबर के बाद तश्कील दी गई जिसमें बताया गया था कि निजी हाउसिंग स्कीमों और सोसाइटीज़ ने जमीन खरीदे बगैर हजारों प्लॉट्स फरोख्त के लिए पेश करके सैकड़ों अरब रुपए वसूल किए।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुरबत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है और सालाना शरह नमू 2.5% है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड PSIB के ज़रिए हुकूमत ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और इन्हें बाख्तियार बनाने पर काम कर रही है। निस्फ से जायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद 2026 को माशी बेहतरी का साल करार दे दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की माशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी है। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में माशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरम दुनिया के लिए भी पुरुमीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरम दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाईवेज पर ओवरलोड ट्रकों से 16 अरब रुपए ना लिए जाने का इंकशाफ। कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि 18,000 ट्रकों पर ओवरलोड कीमत में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया। NHA ने सिर्फ 1 अरब रुपए की रिकवरी की। 16 अरब रुपए की रिकवरी ना करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। सेक्रेटरी NHA ने कहा कि ऑडिट हुकाम ने एक मफरूजे पर जुर्माने का नंबर बनाया है। हमारे पास 236 एक्सेल लोड चेकिंग सिस्टम मौजूद है। इस वक्त हमारी 78% हाईवेज और मोटरवेज पर एक्सेल लोड चेक किया जा रहा है। ये आदाद शुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जब ये सिस्टम मौजूद ही नहीं था। कौमी असेंबली कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। नाज बलोच ने बताया कि एक कंपनी ने लोगों से 70 लाख रुपए की पेमेंट ली और गाड़ियां नहीं दी। चेयरमैन कमेटी हफीजुल्लाह ने कहा कि कंपनी के मालिक हाजी गुल आफरीदी हैं और वो साबिक MNA रह चुके हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के CEO ने बताया कि 488 लोगों के 82 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हमने हाजी गुल आफरीदी के साथ मामला उठाया था। हमने कंपनी के दूसरे प्लांट का NOC रोक दिया है। हमने इनके प्लांट का NOC भी मुअत्तल कर दिया है। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे में क़याम पहली तरजीह होनी चाहिए। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में सियासी नाबालिग इस सूबे से फारिग हो जाएंगे। कोई कहता है कि मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई के पास है तो कोई कुछ और। कौन संजीदा है समझ नहीं आ रहा। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी में प्लानिंग डिवीजन सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर की गई। कुछ लोगों में बंदर बांट की गई। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। हर सतह पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई गईं। कायमा कमेटी ने अगले इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में माशी शरह नमू 3.71% हो गई। पहली सहमाही में GDP गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.15% ज़्यादा है। माली साल 2024-25 के मुकाबले में GDP की शरह में मयारी बढ़ोतरी है। पहली सहमाही में सनती शोबे की पैदावार 9.38% रही। सैलाब और सख्त मालियाती पॉलिसियों के बावजूद माशी शरह नमू में इजाफा हो रहा है। FPR ने स्वाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर जाहिर शुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट को सील कर दिया गया। मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू कब्जे में ले लिया। FPR के ज़राए का कहना है कि यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के अहकामात। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 165 किलोमीटर 34 मरकजी शाहराहों की अपग्रेडेशन, लाइटिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। वर्टिकल पार्किंग, नए अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स की तामीर की जाएगी। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस सर्विस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शजील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि जनवरी में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और इमरजेंसी काम शुरू कर देगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज जनवरी में सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। अस्मा बुखारी का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से हज़ारों अफराद अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को उनकी दहलीज पर अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों से मुतालिक इजलास में आया। चंडीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा कि PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। TMC 453 अंदरूनी के KMC 106 सड़कों की मुरम्मत करेंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चमन बॉर्डर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद हवालदार जहांगीर शहीद के घर अटक आमद। गवर्नर ने शहीद के वालिद को गले लगाया, फातिहा ख्वानी की। कहा भारत बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश करता है, जबकि पाक फौज के जवान जानों का नजराना देकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। चमन हब बंदर पेशीन ज़ियारत, मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा गवादर जेवनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। जागरा, अपर नीलम, शारदा, होड़नकेल, ग्रेस, तावबट समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरकजी शाहरा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटोगा टॉप पर भी बर्फबारी। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। पेशावर, बनू, करक में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतलब जुज़िया बरालूद, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश T20 लीग छोड़कर वतन वापस आएंगे। एक बयान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि PCB ने उन्हें वापस बुला लिया है। वो अपना रिहैब पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस के शुक्रगुजार हैं। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में मुकम्मल हो गई। मेंस सिंगल्स अंडर 21 टाइटल आर्मी के फैज़ मोहम्मद ने अपने नाम किया। वुमेन अंडर 21 टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीता। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पसीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद थे। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले, गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।
अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। पुलिस ने पेनल्टी पर फैसला कुन गोल किया। मिस्र और अंगोला के दरमियान खेला गया फुटबॉल मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। इस्लामाबाद में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तानी गुलकारा शायगिल हादसे का शिकार हो गई। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रोन स्टेज पर शायगिल के हाथ से टकरा गया, जिसके नतीजे में शायगिल के हाथ पर गहरा जख्म आया। मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बेयोंसे अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रियाना, टेलर स्विफ्ट और जे-ज़ी शामिल हैं। बेयोंसे का कंट्री एल्बम कॉबॉय कार्टर 2025 दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ। और जेम्स कैमरॉन की फिल्म एवाटार 3 फायर एंड ऐश ने रिलीज के सिर्फ 11 दिनों में आलमी बॉक्स ऑफिस पर $762 मिलियन से जायद का बिजनेस कर लिया। फिल्म ने 2025 की कामयाब तरीन फिल्मों में अपनी जगह मजबूत कर ली।